ये वीडियो एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है हमारा बीबी स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे अगर आप लोग इसका थोड़ा बहुत सेटिंग को अगर चेंज कर देते हो तो आप 100 से लेके 200% तक वाले मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हो इसी स्ट्रैटेजी से। और ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग होल्ड करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देखो, जैसे इसे मैं ऑप्शन के लिए भी यूज करता हूँ, इंट्राडे के लिए भी यूज करता हूँ। उसके लिए हमारा नॉर्मल बीबी स्ट्रैटेजी है जो आई बटन में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसे देख सकते। नहीं पता है तो आपको, अगर पता है तो बस उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमें दो इंडिकेटर चाहिए होते हैं, वॉल्यूम आप लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमें बोलिंजर बैंड और एक हमें ईएमए चाहिए होता है। बोलिंजर बैंड की मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। इसका जो मिडिल, अपर, लोअर ये तीनों बैंड है इसे बंद कर देना। जो इसका बैकग्राउंड है इसे आपको हाईलाइट कर देना इस तरह से 100%। मतलब मैंने अपने लिए लगा रखा है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लगा सकते हो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये बैकग्राउंड ही है। और इसका जो आपको सेटिंग है, सेटिंग में आपको लेंथ 200 रखना है और जो मल्टीपल है यहाँ 2 होता है उसे 1 कर देना है। बस इतनी सी सेटिंग है। और ये जो बोलिंजर और ये जो ईएमए है, ईएमए का लेंथ आपको 200 रखना है। 200 क्यों? क्योंकि अगर माना जाता है कि अगर इसके ऊपर मार्केट चल रहा हो तो मार्केट बुलिश है। तो बस यही देखने के लिए मैं 200 दिन का ईएमए यूज करता हूँ और आपको इसमें कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। तो अब इसमें हमें क्या देखना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बोलिंजर बैंड में हमें क्या देखना होता है। तो हम 1 मिनट के लिए चार्ट को भी हाइड कर देते हैं कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ आपको बोलिंजर बैंड थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, फिर यहाँ थोड़ा पतला हो गया, फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा पतला हुआ और फिर इसके बाद ये फिर चौड़ा हो गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा पतला हुआ, यहीं हमारा एंट्री बनेगा और ये जो रैली हुआ इस रैली को हम कैप्चर करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमारा एंट्री यहाँ बना और ये पूरी रैली हमने कैप्चर किया। पर अभी हमारी स्ट्रेटजी आदि है, जब तक हम इसमें कैंडल स्टिक नहीं मिलाते हैं हमारी स्ट्रेटजी पूरी नहीं बनेगी। कि हमें सिंपली ये देखना है कि मार्केट इस तरह से गिर रहा हो और फिर साइडवेज हो। जब ये साइडवेज हो तो उस समय पे अगर ये जो क्लाउड है, यानी ये जो हमारा बोलिंजर बैंड है, अगर ये पतला हो रहा हो तो फिर ये सोने पे सुहागा वाला बात दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पतला हो चुका है और ये यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो बस ये दिख रहा है कि हाँ ये पतला हो रहा है, साइडवेज हुआ है। साइडवेज के बाद जहाँ ही ये ब्रेकआउट करते हैं, अब जैसे यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, तो आपको क्या करना है, जो भी उसका पहला ब्रेकआउट आपको लगे कि हाँ यार यहाँ बोलिंजर बैंड बहुत ज्यादा पतला हो चुका है और ये ब्रेकआउट भी कर रहा है, तो उसी कैंडल पे आपको अपना एंट्री प्लान कर लेना है। यानी क्या कि आपका यहाँ एंट्री हुआ, ये जो क्लाउड है इस क्लाउड के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब जैसे यहाँ 2.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, पर हम सेफ साइड के लिए ये अगर उसका अगल बगल में कहीं स्विंग है तो स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे 4% के लिए लगा दे रहा हूँ और मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप 1 आवर के हिसाब से इस पे ट्रेड करते हो तो आपको 1:3 का टारगेट रखना है। यानी कि हम 4% देंगे तो 12% कमाएंगे, उसका 3 गुना। अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहे हो तो फिर ये 5 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आप 4% दे रहे हो तो उसका 5%, मतलब उसका 5 गुना आप कमाओगे, यानी 1:5, यानी कुछ यहाँ तक, यानी कि 20% का आप टारगेट रखोगे। तो ये तब किया जाता है जब आप एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि 3-4 महीने के लिए अगर आप ट्रेड होल्ड करने वाले हो। पर अगर आपको है कि यार मैं 15-20 दिन या 1 आध महीने होल्ड करने वाला हूँ तो 1:3 अच्छा काम करता है। तो आपको ये करना है और इसके बाद क्या करना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये वो कुछ नहीं तो टारगेट जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा काम करता है। इसमें आपको दिखता है कि कुछ ही दिनों में हमें एक अच्छा खासा टारगेट हिट हो गया और उसके बाद भी ऊपर गया और फिर ये नीचे आ रहा है। यानी कि फिर कुछ महीनों के अंदर इसमें हमें, यानी कि मिड फरवरी तक या एंड फरवरी तक हमें इसमें एक अच्छा खासा फिर से सेटअप बनता हुआ दिख सकता है। या मैं टाटा एलेक्सी की बात कर रहा हूँ और टाटा के स्टॉक में अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करता है। तो जो टाटा ग्रुप है इनके ऊपर भी एक मैं डेडिकेटेड हर हफ्ते वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा किसमें हमारी स्ट्रेटजी बन रहा है और आप उसमें ट्रेड चाहो तो कर सकते हो। सेम वही चीज एक बार फिर हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपको दिखता है कि मार्केट इस तरह से गिरते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ साइडवेज मार्केट नहीं है, साइडवेज नहीं है, पर यहाँ जो हमारा क्लाउड है ये जैसे यहाँ चौड़ा था और यहाँ थोड़ा पतला हो गया। पतला होने के बाद क्या हुआ कि लाइक हमारा एंट्री यहाँ बन गया क्योंकि पहली बार इसने यहीं ब्रेकआउट किया था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद एंट्री करने के बाद ये कम वक्त साइडवेज हो गया। एंट्री हुआ, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, साइडवेज के बाद फिर इस तरह से कुछ दिनों में हमें 20% का एक टारगेट मिल गया। तो यहाँ जो आपका टाइम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको बहुत बार ऐसा होगा कि एंट्री लेने के बाद कुछ दिन वो साइडवेज जाए या कहीं मोमेंटम ही ना जाए या थोड़ा बहुत नीचे आ जाए और उसके बाद ऊपर निकल जाए, तो ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाला भी ट्रेड दिखा देता हूँ, नहीं तो सारे प्रॉफिटेबल रहेंगे तो सही नहीं रहेगा। जो आपको यहीं बगल में ही दिख जाता है कि वही सेम चीज इस तरह से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ एक इसने साइडवेज किया, साइडवेज के बाद आपको सिंपली क्या दिखता है, एक बड़ा कैंडल जिसमें आपका एंट्री हुआ,
इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस और 1:3 आप यहाँ रखोगे और इसमें दिखेगा कि क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, फिर आके इस तरह से स्टॉप लॉस लेंगे। तो ऐसा इसमें चलता रहता है। मतलब आपको 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे और 1-2 ऐसे ट्रेड होंगे जिसमें आपका स्टॉप लॉस जाएगा। चाहे आप इसे जितना भी प्रैक्टिस करके देख लो पीछे, आपको सेम यही पैटर्न याद रखना है। और इसी तरह से मार्केट काम करता है। मार्केट क्या करता है, गिरता है, साइडवेज होता है, साइडवेज के बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो हमें क्या करना है, यहाँ अपना एंट्री प्लान करना है। और आपको मोमेंटम भी अधिकतर तभी देखने को मिलेगा जब ये क्लाउड के ऊपर निकले, यानी बोलिंजर बैंड के अगर ऊपर निकलता है तभी आपको एक अच्छा मतलब मोमेंटम देखने को मिलता है। और सिंपली कुछ दिनों में आपका इस तरह से टारगेट हिट हो जाता है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि लाइक इस तरह से मार्केट गिर रहा था, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज, क्लाउड थोड़ा पतला हुआ, फिर हमने यहाँ एंट्री किया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बैठा और हमारा 1:3 का इस तरह से एक टारगेट बन गया। पर इसमें एक दिक्कत है, अब जैसे यहाँ हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ और यहाँ हिट ना होने की वजह से अब क्या है कि अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब भाई इतने दिनों तक अगर हम कोई ट्रेड होल्ड करते हैं और अगर उसमें इस तरह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ना तो कुछ हमें बीच में करना पड़ेगा कि सारे प्रॉफिट ना निकल पाए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें 34% का टारगेट था। 34 का आधा क्या होता है, 15 का आधा 30 का आधा होता है 15 और 4 का आधा होता है 2, यानी 17% पे मार्केट आ जाएगा तो इसका हमें आधा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमें अपने 50% के लेवल पे एक इस तरह से लाइन डाल के रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमने लेट सपोज 100 क्वांटिटी खरीदा है तो हमें 50 क्वांटिटी यहीं बेच देना है, इसी कैंडल पे, इसी रनिंग कैंडल पे बेच देना जब ये हिट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आधा कैपिटल है वो भी खाली हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, और जो आधा प्रॉफिट है वो भी हमारे पास आ जाएगा। और जो बचा हुआ 50% क्वांटिटी है, अब उस पर लेट सपोज कि ये मतलब टाइम लगा देता है। अब जैसे इस केस में क्या हुआ कि टाइम भी लगाया और आपका स्टॉप लॉस भी ले गया। तो अब इस पर हमारे पास आधा पैसा तो पहले से बचा है, पर अब इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमने आधी क्वांटिटी पहले बुक कर ली है और जो आधी क्वांटिटी है उस पर हमें लॉस होना तब शुरू होगा जब वो इस हमारा ये जो बाइंग लेवल है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा तब हमें लॉस होना शुरू होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यानी कि हमारा एंट्री यहाँ था और ये हमारा 50% का लेवल है, यानी हमने 16% कमाए हैं, 16.5%। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस है 11.5% का, यानी कि 16 कमाए हैं और 11 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तभी भी 5% का हमें प्रॉफिट बच जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी जो हमने 50% क्योंकि पहले बेच दिया था उसका जो 5% जो प्रॉफिट है वो हमें फ़ायदा दे देगा, यानी कि एंड टू एंड वर्स्ट केस में भी हमारा स्टॉप लॉस जाने के बाद भी हमें प्रॉफिट बच जाएगा। तो आप इस तरह से उसका 50% पे सिर्फ एक लाइन डाल दो, वहाँ आपको 50% अपना क्वांटिटी निकाल देना है, और जो बचा 50% है वो बहुत बार होगा कि वो नीचे आएगा फिर वहाँ से निकल जाएगा। पर इस केस में क्या हुआ, हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये स्ट्रेटजी इस तरह से काम करता है। और अगर कोई वीडियो इस पॉइंट तक देख रहा है तो उसके लिए ये जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के ये जो जितने भी स्टॉक हैं इन पे हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप सिर्फ टाटा ग्रुप में ट्रेड करते हो तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इस स्ट्रेटजी पे। आपको सेम सेटअप देखने को मिलता है, बढ़ा है, बढ़ने के बाद इस तरह से गिरता है, गिरने के बाद इस तरह से फिर यहाँ से मोमेंटम मिला है। यहाँ आपको क्लाउड पतला होता हुआ दिखेगा, पतला होने के बाद जैसे ही यहाँ ऊपर निकला हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको 1 मिनट के लिए क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि अगर कोई चीज़, मैं इसे थोड़ा पीछे ले चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, थोड़ा पीछे जहाँ हमें लगे कि हमारी स्ट्रेटजी बनी हो बिना देखे। हाँ, अब जैसे ये है तो हमारे इम्पोर्टेंट ये है कि जब यहाँ से ये चीज़ ऐसे बढ़ के निकला है तो यह चीज़ ऐसे पूरा यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ नीचे तक आए, मतलब कि इस बैंड को ऊपर से काट के नीचे आए, यहाँ से फिर इस तरह से ये जाने लगे। अब यहाँ हो सकता है कि यहाँ साइडवेज के फॉर्म में हो, या बहुत बार होगा कि साइडवेज नहीं होगा, यहाँ पूरा नीचे आएगा फिर ऐसे ही निकल जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो कि इतना ऊपर ना आ जाए, यहीं इस तरह से धीरे धीरे करके साइडवेज बनाए फिर यहाँ से निकल जाए, तो मतलब पूरा ऊपर से नीचे आए, ये इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद फिर अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री यहाँ इस क्लाउड के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का ट्रेड आपको अच्छे से मिल जाता है। 1:2 नहीं 3, आपको 1:3 के हिसाब से काम करना है, स्विंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वही आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हो तो आप पोजिशनल में आ जाते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब कि उसमें महीने 2 महीने वाले या 3-4 महीने वाले भी ट्रेड हो सकते हैं। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे देखो हमारा जो यहाँ सबसे मोटा क्लाउड था, यहाँ ऊपर से काटते काटते धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद पहली बार इसने यहाँ ब्रेक किया, तो आइडियली हमारी एंट्री यहीं बन जाती है।
तो क्योंकि देखो ये यहाँ तो क्लाउड जो पतला हुआ है ये बाद में पतला हुआ है, पर इसके कंपैरिजन में यहाँ हमें पतला दिख रहा है। तो कोई अगर एंट्री यहाँ करता है तो उसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 18.5% का। और ये चीज देख के लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं भाई 20% की 18% की स्टॉप लॉस कौन लगाता है। पर देखो आप लोग ऐसे देखते हो कितना नुकसान हो सकता है, पर मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि अगर मेरा 20% का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, इसका मतलब कि मुझे यहाँ से कम 60% का एक टारगेट भी मिलेगा। मैं इस चीज़ को देख के खुश हो रहा होता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखते हो कि यहाँ फिर क्या हुआ, एंट्री लेने के बाद ही आपको तुरंत कम से कम 1-1.5 महीने इसमें लॉस दिखा होगा, फिर प्रॉफिट से फिर लॉस दिखा होगा। अब कहीं जाके आप धीरे धीरे करके 50% प्रॉफिट पे आ गए हो। यानी कि इसमें हमारा टारगेट कितने का, टारगेट है 61 का, और अगर हमें 30% यहाँ 28-27 मिल रहा है। यानी कि अगर कोई ट्रेड लिया है तो उसे यहाँ अपना 50% क्वान्टिटी बुक कर देना चाहिए, कि अगर इन केस अगर क्या होता है कि मार्केट अगर घूम फिर के फिर एंट्री प्राइस पे आता है तो फिर उसका 50% का जो प्रॉफिट है वो उसने कैप्चर कर लिया हो, आधा कैपिटल भी खाली हो कि वो उससे कोई दूसरा ट्रेड भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और अगर आप ऐसे ये जो पोजिशनल वाले ट्रेड हैं ये पकड़ते हो तो इसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी मिलते हैं। अब जैसे यहाँ से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 142% का रिटर्न है, ठीक है। तो अब इस तरह से, क्योंकि पोजिशनल में उतने ट्रेड नहीं बनते हैं, पर स्विंग के लिए काफ़ी ट्रेड मिल जाते हैं मौके से। ऐसे अगर आप चाहो तो खो सकते हो, बस यही एक बुलिंजर बैंड लगा लो अपने चार्ट पे और आप एक EMA इस तरह से चालू कर दो। EMA का सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है कि क्या यहाँ से मार्केट बुलिश है या नीचे है, यानी ये जो चार्ट है ये मार्केट के ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे कि एंट्री लेने के बाद ये मार्केट इसके नीचे आ गया, ठीक है, जो हमारा EMA इसके नीचे आ गया, तो घबराने की बात नहीं है। हमारा EMA सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट है बुलिंजर बैंड की अगर हमने एक बार एंट्री कर लिया और क्लाउड के नीचे थोड़ा हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो नहीं तो भाई तुम मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ, नहीं तो हमें टारगेट दे जाओ। टारगेट हमारा पहला 50% होता है, जो हमारा फाइनल टारगेट है यहाँ 62% का है, तो उसका आधा यानी 31% का हमारा पहला टारगेट होता है। वो पहले अचीव हो जाए, हम 50% अपना बुक कर लेंगे, और दूसरा तब बुक करेंगे जब ये पूरा ही जाके टारगेट ही हिट कर दे। बस इसके बीच में घूमे फिरे, किसी के भी नीचे आ जाए, कोई भी उसके स्टॉक के बारे में कोई कुछ भी कहे कि ये तो यहाँ से नहीं बढ़ेगा, गिरेगा, कुछ भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं निकल जाऊँगा, मेरा टारगेट हिट होगा मैं निकल जाऊँगा। मैं यहाँ अपने कंडीशन के हिसाब से ढुका हूँ, अपने कंडीशन के हिसाब से मैं निकलूँगा। किसी के कहने से कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना ही सिंपल स्ट्रेटजी है और मैं इसी तरह से इसी माइंडसेट से मैं इसे यूज करता हूँ। मैं एंट्री लेने के बाद हर आधे 1 घंटे पे अपना अकाउंट खोल के नहीं देखता कि क्या चल रहा है, चार्ट क्या है, कहाँ है, कैसे, नहीं देखता, क्योंकि मैं एक पोजिशनल ट्रेड लिया हूँ तो मैं लेके उसे छोड़ दिया हूँ। बस शाम को डेली देख लेता हूँ कि अच्छा आज मार्केट में क्या हुआ, अच्छा आज मार्केट में क्या हुआ, बस इतना ही काम करना। और ये चीज आप संडे को 1-2 घंटे के लिए बैठोगे तो आप एक वॉच लिस्ट बना लो जिसमें 100 से 150 स्टॉक हो, आप उसे फाइंड आउट करो। या इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था, जो अभी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, इसे आप देख लो। इसमें मैंने बताया था कैसे आपको स्टॉक फाइंड आउट करना है और ट्रेड करना है, इसी स्ट्रेटजी को यूज करो। तो वो आप देख लो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा।